Namaste, I Jevan Dr. Kaushalya Chaudhary, Assistant Professor in Mathematics in the Department of Science and Technology under the Faculty of Education and Methodology in ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। आज हम स्टडी करने वाले हैं मैट्रिक्स क्या होती है और कौन कौन से ऑपरेशंस पे उस पर काम करते हैं, तो उसकी स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मैट्रिक्स के पढ़ने की ज़रूरत कहाँ है, हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो जैसे हमने पढ़ा, जैसे लीनियर इक्वेशन है, एक इक्वेशन है तो हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। जैसे दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस है तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम मैट्रिक्स मेथड्स को काम में लेते हैं। तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स क्या होती है ये आना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की जो अलजेब्रा है वो उसमें कौन कौन से है, मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होता है। जैसे दो मैट्रिक्स है, दो से ज़्यादा मैट्रिसेस है तो उनका एडिशन किस टाइप से करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है कि नहीं होता उसमें एलिमेंट्स में, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसमें भी स्केलर का। जैसे मान लिया कोई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वो हमने देख लिया, कोई भी नंबर है उसमें क्या मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो सकता है तो किस टाइप से होगा, इसकी भी स्टडी करने वाले। इसके बाद में हम स्टडी करेंगे कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, क्या वैल्यू होती है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब की स्टडी करने वाले हैं आज हम। तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स है ये एक सिस्टम है जो कि n बाई n नंबर्स का है, जो इस टाइप से असाइन किया जाता है कि इसमें m रोज होती है और n कॉलम्स होते हैं, तो उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स में इसको डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट करने के लिए हम मैट्रिक्स, जैसे हम किसी भी सेट की या किसी भी डेफिनेशन को डिनोट करते हैं तो कैपिटल लेटर से करते हैं और उसके एलिमेंट्स को बेसिकली हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो इसी टाइप से हम मैट्रिक्स को किसी भी स्मॉल लेटर से डिनोट कर कैपिटल लेटर से डिनोट करें। मान लिया कि हमने मैट्रिक्स को ए से डिनोट किया है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए आई जे इसके एलिमेंट्स है और एम बाई एन। एम क्या है यहाँ, एम क्या है या नंबर ऑफ रोज, और एन क्या है यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि एम क्या है, एम को अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको पंक्ति बोलते हैं और एन क्या है कॉलम्स, यानी कि इसको स्तंभ बोलते हैं। जैसे मान लिया कुछ भी जैसे इस टाइप से है तो ये तो क्या है रोज, ये सारी की सारी क्या है रोज, और जैसे इस टाइप से हम बनाते हैं तो ये सारे के सारे क्या है कॉलम्स। तो हमने रो और कॉलम पढ़ लिया। अब इसका डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मान लिया ये कोई एलिमेंट्स हैं, उसमें कितने एम रोज हैं और एन कॉलम्स है। अब इसके बाद में हम ये चेक करेंगे इसको रीड कैसे करते हैं। इसको रीड करते हैं एम बाय एन। एम क्या है रोज है, एन है कॉलम्स, एम बाय एन इसको रीड करते हैं। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, मान लिया ए कोई मैट्रिक्स है हमारी, जिसको हम या तो इस सिंबल से कर सकते हैं या फिर इसको इस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। कहीं कहीं पर मैट्रिक्स को बिना इस सिंबल के ही डिनोट किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स है जिसको मैं मेंशन करना चाह रही हूँ, उसमें 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। तो कहीं कहीं आपको नोटेशन ये भी मिल सकता है, कहीं कहीं आपको ये वाला नोटेशन भी मिल सकता है, और कहीं कहीं या फिर कहीं कहीं इस टाइप से भी मिल सकता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप से आपको नोटेशन मिल सकता है। जो भी नोटेशन वहाँ गिवन होगा उसके नीचे आपको मेंशन किया जाएगा कि मैट्रिक्स को हम कौन से टाइप से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद में इसके एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लिया ए मैट्रिक्स है, हमने उसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना चाहे। अब स्क्वायर फॉर्म में एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे, मान लिया कि फर्स्ट एंट्री है रो है, उसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री है उसको हमने A11 से डिनोट किया है, फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री को हमने 12 से डिनोट किया। इसी टाइप से हमने इनकी A1 सिमिलरली सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, या फिर ये कह सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम की सेकंड एंट्री, इसको कैसे डिनोट करेंगे 21। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा A22। सिमिलरली इसका लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा A2।
इसी टाइप से इसकी mth रो क्या होएगी, am1 am2 अप टू amn। तो देखिए रो कितनी है इसमें, 1 2 3 अप टू कितनी है इसमें, m है। तो m तो क्या है इसमें रोज है, 1 2 3 अप टू n क्या है इसमें, कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करेंगे, a m बाई n। ठीक है, ये मैट्रिक्स का हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब जैसे मैट्रिक्स पढ़ लिया तो इस पे जैसे हम बेसिक मैथ्स में देखते हैं कि क्या वो जो आपका मैट्रिक्स है वो एडिशन को फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होते हैं कि नहीं होते, होते हैं तो किस कंडीशन पे होते हैं। तो उसको देखने के लिए हम चेक करते हैं कि क्या हमारे मैट्रिक्स भी ये वाले रूल फॉलो करती है। तो इसके लिए जैसे अलजेब्रा में हम देखते हैं मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करेंगे, मान लिया हमारे पास कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए एंड बी कोई दो मैट्रिसेस हैं, तो इनका सम कैसे करेंगे। बेसिकली मैट्रिक्स में क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो नंबर टाइप में होते हैं। अब तो मैट्रिक्स है तो उसमें एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट्स का एडिशन करेंगे तो मैट्रिक्स का एडिशन अपने आप हो जाएगा। जैसे मान लिया ए और बी हमारे पास कोई दो मैट्रिसेस हैं, उनका हमें एडिशन करना है। तो मान लिया हमारे पास ए है, वो मैट्रिक्स 2 बाई 2 का हमको मैट्रिक्स लेना चाह रहे हैं। मान लिया कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, मान लिया कि ए जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो ये है ए बी सी डी, 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो है 2 कॉलम है। ठीक है, बी हमने कोई दूसरा मैट्रिक्स लिया है जो क्या है, जिसमें एंट्रीज है सी डी ई एंड एफ। ठीक है, ये भी 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। अब जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो मैट्रिक्स की साइज है या जितने रो उतने कॉलम है, मैट्रिक्स का एडिशन हमेशा सेम टाइप या सेम साइज की मैट्रिक्स में ही होता है। तो इसके लिए कंडीशन है कि साइज क्या होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए। जितनी भी मैट्रिक्स का हम एडिशन कर सकते हैं या करते हैं उसके साइज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि पहली जो मैट्रिक्स है अगर 2 बाई 2 की ले रहे हैं तो नेक्स्ट मैट्रिक्स ही उसमें ऐड हो पाएगा 2 बाई 2। ठीक है, तो अब हम जैसे हमने मैट्रिक्स ली तो उसके साइज हमने सेम रखी। अब इसका एडिशन कैसे हो जाएगा, मैट्रिक्स ए, तो आउटपुट में क्या आएगा, मैट्रिक्स का एडिशन यानी कि उसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है उसका सम या उसका एडिशन। जैसे मान लो फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसमें, ए है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट बोथ में क्या है, ए प्लस ए और सी कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी हो सेम का सेम एडिशन हो सकता है। तो किस टाइप से डिनोट करेंगे, ए प्लस सी। सिमिलरली डी बी प्लस डी, ये क्या हो जाएगा, सी प्लस ई एंड डी प्लस एफ। यानी कि जो उसके पोजीशन है नंबर्स की उसी के करस्पॉन्डिंग उसका सम हो जाएगा। तो ये है जो हमारे मैट्रिक्स है वो क्या फॉलो करता है, एडिशन लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो हमारे मैट्रिक्स है क्या वो सब्ट्रैक्शन फॉलो करता है। यस, क्योंकि सब्ट्रैक्शन किसका होगा, एलिमेंट्स का होगा। एलिमेंट्स क्या है, नंबर फॉर्म में है तो उसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। यानी कि मैट्रिक्स है वो एडिशन भी फॉलो करता है, कब, जब उसकी साइज सेम हो, ऑर्डर सेम हो या उसका। और सब्ट्रैक्शन में क्या है, सब्ट्रैक्शन भी फॉलो करता है कब, जब उसकी साइज सेम होनी चाहिए। अब इसके बाद में है हम क्या पढ़ने वाले हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। क्या सच में दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो क्या कंडीशन है उसकी, तो उसकी स्टडी करने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब मैट्रिक्स मान लिया कि हमने कोई ए मैट्रिक्स ली है जो m बाई n ऑर्डर की है। नेक्स्ट हमने कोई b मैट्रिक्स ली है जिसका ऑर्डर लिया है हमने n क्रॉस r। या फिर हम ये कह सकते हैं इसके लिए सबसे पहली कंडीशन है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम होगा, ये होता है हमारा रो, ये होता है हमारा कॉलम। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका जो कॉलम होगा वही क्या होना चाहिए, जो नेक्स्ट मैट्रिक्स ले रहे हैं उससे के साथ उसका प्रोडक्ट करने वाले हैं
उसका रो सेम होना चाहिए, यानी कि ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये कंडीशन है, और कोई कंडीशन नहीं होती मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई के लिए। अब हम चेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करते कैसे मैट्रिक्स का। मान लिया कि हमने कोई ए मैट्रिक्स ली है, वो किस टाइप से है, ए एंड डी, और नेक्स्ट हमारी जो बी मैट्रिक्स है वो किस टाइप की है, सी डी ई ए। बोथ मैट्रिक्सेस हमने 2x2 की लिए, जिसमें हमारे दो रो है। रो कौन सी होती है, एक ही है फर्स्ट रो, एक है नेक्स्ट सेकेंड रो। अब कॉलम्स कौन से होते हैं, कॉलम्स ऐसे होते हैं, तो ये है हमारे 2 कॉलम्स, यानी कि 2x2 की मैट्रिसेस है। ये भी सिमिलर 2x2 के मैट्रिसेस है। अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन होने के लिए देखो हमारे मैट्रिक्स 2x2 है, बी भी हमारे मैट्रिक्स 2x2 है। हमारी एक ही कंडीशन है क्या, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये सेम है हमारे। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे मैट्रिक्स जिसको हम प्रोडक्ट करने वाले हैं उनको हम एज इट इज लिख लेते हैं। ए बी सी डी इसकी एंट्रीज है। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो हमारी है जिसका हम प्रोडक्ट करने वाले हैं वो है, अब इसको हम लिखने वाले हैं डी ई एफ जी एंड एच। हम ये ले रहे हैं कौन सी, बी मैट्रिक्स। तो ये क्या हो जाएगी, ई एफ जी एंड एच। वो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस हो इसमें, इसलिए क्योंकि सी और डी दोनों में मैंने सेम ले लिया, इसकी वजह से मैंने नया मैट्रिक्स लिया। अब सबसे पहले क्या करोगे, जो पहली मैट्रिक्स है उसको आपको पहले लिखना है, दूसरी मैट्रिक्स है उसको बाद में लिखना है। सबसे पहले क्या, मैट्रिक्स का जो रो है वो दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहली मैट्रिक्स का जो रो है दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जैसे अब क्या करना है, अब जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, जो जिस पोजीशन पे है उस पे ही वही रूल होगा। जैसे फर्स्ट पोजीशन है तो मल्टीप्लिकेशन होगा किससे, फर्स्ट पोजीशन से। तो क्या आएगा हमारा, ये आएगा a मल्टीप्लाई बाई ई, फिर प्लस, फिर क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे है b, सेम पोजीशन पे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो कॉलम का सेकंड पोजीशन पे क्या है, d जी, तो b मल्टीप्लाई बाई g। फिर क्या है, देखो अब क्या है, जो फर्स्ट रो है वो सेकंड कॉलम से भी होगा, क्योंकि जो आउटपुट आता है वो सेम बाय सेम का आता है। तो a और b जो रो है वो किससे मल्टीप्लाई होगी, सेकंड कॉलम से, f एंड h। तो क्या होगा, इंटू एफ प्लस बी इंटू एच। सिमिलरली क्या होगा, सी डी, इसका जो सेकंड कॉलम है वो फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई होगा देन सेकंड रो से। तो सिमिलरली इसकी क्या हो जाएगा, सी डॉट ई प्लस डी डॉट जी। इसका क्या हो जाएगा, सी डॉट एफ प्लस डी डॉट एच। तो ये क्या बनता है, एक मैट्रिक्स फॉर्म बनता है जो कितने का होता है, ये तो देखो सेम हो गए, मेस हो गए। आउटपुट में क्या होएगा, तो मान लिया कोई न्यू मैट्रिक्स बनेगी, सी बनेगी, वो क्या आएगी, एम क्रॉस आर, या फिर रीड कैसे करोगे, एम बाई आर। तो क्या आया, हमारे पास 2 एंड 2 थे, तो एम बाई आर कितना हो जाएगा, 2/2। इस टाइप से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लिया कि हमारा जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, 1 2 3 एंड 4, एंड नेक्स्ट हमारा जो जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो मैट्रिक्स है हमारा 0 2 3 1। दो मैट्रिक्स है, इसका हम प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं, जैसे हम इसको लेना चाह रहे हैं, तो हम लेना चाह रहे हैं 0 1 2 3 4 5। हमारी कंडीशन क्या थी, हम उस मैट्रिक्स से इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, रो सेम होना चाहिए। यहाँ हमारे जो मैट्रिक्स ए है वो कितने बाई कितने की है, 2/2 की है, एंड जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारी वो कितने बाई कितने की है, 2/3। देखो इसमें रो कितना है, 1 एंड 2, इसके कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3। जैसे हम देख रहे हैं कि ए और बी दो मैट्रिक्स ले रहे हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा।
ए हमारे मैट्रिक्स है वो 2/2 की मैट्रिक्स है, एंड जो बी हमारे मैट्रिक्स है वो किसकी है, 2/3 की। अब देखो सबसे पहली कंडीशन थी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम एंड सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए, वो हमारा कर दिया। फिर हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो कितने बाई कितने का आना चाहिए, 2/3। अब हम चेक करते हैं। देखो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना था, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, और आपको ऐड किस में करना है, 2/3, यानी कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 6। फिर सिमिलरली फर्स्ट रो को किससे करना है, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सेकंड कॉलम में टू एलिमेंट्स है, तो 1 को 2 से करोगे 2, प्लस 2 को 2 से करोगे 4। अब फिर क्या है, देखो सॉरी इसको भी तो करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, 1 को 1 से करोगे 1, और प्लस 1 को 2 से करोगे तो 2, क्योंकि हमारे पास रो 2 बनेगी, कॉलम बनेंगे 3। सिमिलरली इससे करेंगे तो 3 4 का क्या हो जाएगा, 0 + 12, एंड नेक्स्ट 1 1 को करेंगे तो 3 + 4, एंड नेक्स्ट आउटपुट क्या आ जाएगा, 6 + 8। तो क्या होगा हमारा 6 3 6 12 7 एंड 14। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आउटपुट, यानी कि 2 मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, रो 2 आनी चाहिए, कॉलम कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए। रो है हमारी 2 और कॉलम कितने हैं हमारे 3। ठीक है, इस टाइप से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, क्या मैट्रिक्स का किसी दूसरे नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस, उसको बोलते हैं हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मान लिया ए हमारे कोई मैट्रिक्स है, वो उसमें AIJ टाइप के एलिमेंट्स हैं, वो m/n की मैट्रिक्स है हमारी जो ए मैट्रिक्स है वो m/n की, और उसके एलिमेंट्स किस टाइप के, AIJ टाइप के। अब हमें मान लिया कोई लैम्डा है, वो क्या है, स्केलर है। स्केलर है तो इससे इसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को, यानी कि करना क्या है, लैम्डा ए निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, जो लैम्डा जो नंबर है हमारे पास, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे रियल नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इंटीजर हो, रेशनल नंबर हो, जो भी हो, ये जो नंबर, तो उसको मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स यानी कि ईच जो इसके एलिमेंट्स है उससे मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स इसको कैसे मेंशन करेंगे, लैम्डा इंटू AIJ। अब AIJ m क्रॉस है। अब इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। मान लिया को ए मैट्रिक्स है हमारी ABCD। ABCD हमारा मान लिया कि कोई भी नंबर्स है, किसी भी फील्ड से ले लो आप। अब उसमें हम क्या करते हैं, लैम्डा है जो हमारा रियल नंबर से है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं, लैम्डा ए निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, लैम्डा इंटू ए, लैम्डा इंटू बी, लैम्डा इंटू सी, एंड लैम्डा इंटू डी। इस मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ऑर्डर क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। अब उसके बाद में हम देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का, इसकी ज़रूरत कहाँ है। तो उसके लिए डिटर्मिनेंट को सबसे पहले इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करने के लिए मान लिया कि हमारा मैट्रिक्स ए है, हम उसका क्या निकालना चाह रहे हैं, डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं। तो उसका नोटेशन क्या होगा, सबसे पहले मैट्रिक्स ए है तो उसको मोड ऑफ ए से भी डिनोट कर देते हैं, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ सिंपल ए। डिटर्मिनेंट ऑफ सिंपल ए, ये हमारा नोटेशन रहेगा। अब डिटर्मिनेंट होता क्या है, जो भी हमारे मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो कोई एक नंबर आएगा। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, जैसे क्रेमर रूल से हम निकालते हैं, और भी मेथड से हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ABC एंड D, 2/2 की मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट किसको करना है, ऑफ डायगोनल्स को, यानी कि जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स है इसमें से ऑफ डायगोनल को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को डिनोट किससे करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ मोड, किसी से भी डिनोट कर दो। कैसे करेंगे, नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डायगोनल एलिमेंट्स होते क्या हैं।
डायगोनल्स कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स, अभी तो हम ये देख लेते हैं जो डायगोनल्स यानी कि जो तिरछे वाले हैं उसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले ए एंड डी माइनस ऑफ डायगोनल का सब्ट्रैक्ट कर दो, ऑफ डायगोनल यानी कि सी एंड बी, सी मल्टीप्लाई, तो ये होता है आपका 2/2 जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट। अब हम बात करेंगे 3/3 के मैट्रिक्स की। मान लिया कि ए है कोई 3/3 मैट्रिक्स है, मान लिया हमने वो है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसमें क्या है 3 रो है एंड 3 कॉलम्स है। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, हमें 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पता है कैसे निकालते हैं, तो सिमिलरली हम 3/3 के निकालने की कोशिश करते हैं। मान लिया कि ये हमारे कोई 2/2 मैट्रिक्स है और ये कोई अलग एलिमेंट हो जाएगा, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो ये नंबर डिटरमिनेंट किसी रो वाइज निकालो या कॉलम वाइज निकालो, उसकी वैल्यू सेम आती है। जैसे हम मैं रो वाइज निकालना चाह रही हूँ उसका डिटरमिनेंट, तो क्या आ जाएगा, रो में फर्स्ट एंट्री है ए, फिर क्या ले सकते हैं हम इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं इस मैट्रिक्स का, तो क्या हो जाएगा ई एफ एच एंड आई, फिर माइनस करेंगे नेक्स्ट का निकालेंगे तो जो एंट्री है वो मेंशन कर देंगे, फिर उसके बाद में ये एंड दिस, इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो डी जी एंड आई, फिर क्या करेंगे नेक्स्ट में हम प्लस लेंगे, उसमें जो नेक्स्ट जो नंबर आने वाला है वो सिमेट्री हम इसमें सेम। अब क्या करेंगे, ये है तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, ये वाला जो बनेगा इसका निकालेंगे, क्या बनेगा डी जी ई एंड एच। तो अब इसको अगर हम इस ऐसे नहीं निकालना चाह रहे हैं तो जैसे क्या करेंगे हम इसमें किया क्या था, हमने जो फर्स्ट एलिमेंट था उसको लिया, उसके लेके हमने उस रो और उस कॉलम को सेपरेट कर दिया, तो जो हमारे पास बचा उस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर ये जो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो फिर इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, सिमिलरली इस रो एंड इस कॉलम को छोड़ देंगे तो इसका निकालेंगे। जो मैंने फर्स्ट रो का निकाला है, सेकेंड रो का निकाली है, थर्ड रो का निकाली, या फिर फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, किसी का भी निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट हमेशा सेम आए। अब इसकी जरूरत क्या है डिटरमिनेंट की, जैसे आगे चल के हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर, सिंगुलर है तो उसको हम डिटरमिनेंट से देखते हैं, और भी है जिसको हम डिटरमिनेंट से हेल्प लेते हैं। थैंक यू।